आध निरंजन प्रभु निरंकारा, सब में वर्तै। संगत जी, आज 8 अक्टूबर को बाबा जी ने लखनऊ में सत्संग फरमाया और आज बाबा जी स्टेज पर 9:30 से लगभग 10 मिनट पहले स्टेज पर आए और संगत को दर्शन दिए और फिर बाबा जी ने लगभग 1 घंटे 25 मिनट का सत्संग फरमाया। और आज सत्संग में श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की वाणी ली गई। वाणी थी, आदि निरंजन प्रभ निरंकारा, सब में बरते आप निरारा। और आज के सत्संग के कुछ खास वचन मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। सत्संग में फरमाया गया कि जे गुरु घर की बानी है। आप फरमाते हैं कि गुरु घर की बानी ने हमें बहुत खोलकर समझाया है कि हमें किसकी भक्ति करनी है और कैसे करनी है। फरमाया गया कि हम सभी अपनी अपनी सोच के मुताबिक उस कुल परमात्मा की भक्ति और उसकी पाठ पूजा करते हैं, पर जब तक हमें सही रास्ते और सही भक्ति के साधन का पता नहीं है तो हम अपने लक्ष्य को कैसे हासिल कर पाएंगे। आपने फरमाया कि देखो, दुनिया में अलग अलग वक्त पर अलग अलग संत महात्मा आए और उन्होंने एक ही उपदेश दिया और उस वक्त की हमारी कमजोरियों और ताकतों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया ताजो हम उनको काबू में कर कर अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएं। पर हम उन चंद पहलुओं में ही उलझे रहे और उन पहलुओं को लेकर एक दूसरे से अपने आप को अलग समझने लगे और इससे एक ऐसी सोच समझ उत्पन्न हुई जिससे हमने एक दूसरे को बांटना शुरू कर दिया और कहने लगे, उस धर्म की अलग सोच है, हमारे धर्म की अलग सोच है। और इसके साथ साथ जो चीज़ बांटी नहीं जा सकती थी, हमने तो उस मालक को भी बांट लिया और अपने असल उद्देश्य को भूलकर बाहरी रस्मों रिवाजों में सिमट कर रह गए। हालांकि सभी धर्म, सभी महापुरुष हमें ये समझाते हैं कि उस मालिक की भक्ति कैसे करनी है, उसको कैसे पाना है। किसी ने ये नहीं फरमाया कि हमारा मालिक और है और दूसरों का और। आपने किसी संत महात्मा को ये कहते हुए सुना है कि 2 मालिक हैं या फिर 3 हैं। सभी ये फरमाते हैं कि हम सबका वो पूज्य पुरख एक है। हमें उनकी तालीम के ऊपर ध्यान देना चाहिए और उनकी तालीम कुल आलम के लिए एक है और हम उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट नहीं सकते या फिर किसी 4 दीवारी में बंद नहीं कर सकते। और एक तुक फरमाई गई, जग जीवन साचा एक को दाता। वो कुल परमात्मा एक है और सब में वो आप ही बरत रहा है। जैसे देखो, सूरज एक है और उसकी अनेकों ही किरणें हैं और जहाँ पर हम देखें, किरण सूरज के बिना नहीं रह सकती, पर सूरज किरण के बिना रह सकता है। ऐसे ही हम हैं, हम उस मालिक से बिछड़ कर नहीं रह सकते और हमें उस मालिक से मिलना है। वो कैसे मिलना है, अगली तुकों में फरमाते हैं, अनिक कर्म किए बहुत तेरे, जो किए सो बंधन पेरे। करुत्ता बीज बीजे नहीं जम्मे, सब लाहा मूल गवाइंदा। आगे फरमाया गया कि हम उस कुल परमात्मा को पाने के लिए इस दुनिया में अनेकों कर्म करते हैं, पर हमें ऐसे कर्म नहीं करने हैं जो हमें इस माया के साथ बांधें या फिर इस माया के साथ बांध कर रखें। और एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण देते हुए फरमाया कि जैसे देखो, जो बीज बेमौसमा भेजा जाता है
उसकी फसल नहीं होती। ऐसे ही हम इस जीवन में अपने मन के अनुसार उस परमात्मा को पाने के लिए अनेकों ही कार्य करते हैं और उन्हीं में फंसे रहते हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। जैसे वाणी में फरमाया गया कि सब लाहा मूल गवाइंदा, और आगे फरमाया गया कल युग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिए लाए ध्याना। कि इस कल युग में उस परमात्मा को पाने के लिए उसको हमें अपने अंतर में ध्याना पड़ेगा, उसका ध्यान करना पड़ेगा। जैसे गुरबाणी में आता है कि अब कलु आयो रे बिंद नाम भूपो, कि हमारा इस कलयुग में उस नाम के बिना उद्धार नहीं हो सकता। संगत जी, इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको बाबा जी की अपडेट सुनना पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तन मैं यार दा शहर बनाया, तन मैं यार दा शहर बनाया, दिल विच खास महला आन अलफ दिल वसों कीती, आन अलफ दिल वसों कीती, होई खूब तसल्ला तन में यार दा शहर बनाया, दिल विच खास महला सब कुछ मैनू पिया सुनीवे, सब कुछ मैनू पिया सुनी